आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सनस की तरफ से, जिसमें नसरुल्लाह बलोच साहब के साथ बहुत सी जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ हैं उनके लोग मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि कल हम भी प्रेस क्लब से डी चौक तक धरना देंगे। और ये इस बलोचिस्तान से तमाम लोग आए हुए हैं, और उनकी आज जो मिसिंग पर्सनस का कमीशन है जस्टिस जावेद इकबाल उसके सरबराह हैं, आज उनसे मुलाकात भी हुई। कुछ दिन पहले इनकी चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन इनका मसला हल नहीं हो रहा। इससे पहले कि मैं शायद हक्कान अब्बासी साहब से गुफ्तगू करूं, आज की इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक आपकी कौम की एक बेटी मौजूद थी। सुने वो किस अंदाज में अपना केस आपके सामने बयान कर रही है। मेरा नाम असीबा कंबरानी है, मैं लापता आसान कंबरानी की हमशीरा। 1 साल गुजर गया और मेरी बाइक के मुतालिक मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने हुकूमती नुमाइंदों को खतूत लिखे, मैंने सियासी अदारों को खतूत लिखे, मुझे कहीं से कोई भी पेशरफ्त इनके मुतालिक ना मिली। मैं अब भी स्ट्रगल में हूँ, लेकिन याद रही कि इससे पहले मेरे एक बड़े भाई सलमान कंबरानी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर से हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया। फिर 1-1.5 साल बाद उनको उनकी मसख़शुदा लाशें फेंक दी गई। मुझे नहीं समझ आती कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं बलूचिस्तान में, मैं और मेरी वालदा दर दर की टोकरे खाते भटकते रहे, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अब चूँकि मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब यहीं पर है, वो शायद मुझे इंसाफ फराहम करेंगे, वो शायद मेरे लापता भाइयों को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। मैं थक चुकी हूँ, मैं ख़त्म हो चुकी हूँ खुद से लड़ के। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर वो उनके पास नहीं भी है तो मुझे बताएं कि वो कहाँ है, मुल्क की अदालतों में उनको पेश किया जाए। मुझे बारहा ये क्यों बताना पड़ता है कि मैं उस मुल्क की शहरी हूँ, इस मुल्क के आइन और कानून को मैं मानती हूँ। मुझे क्यों ये बारहा उन्हें बावर कराना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मुसलमान बच्ची हूँ आपके मुल्क की। मुझे क्यों नहीं सुना जा रहा, मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा। 1 साल से बलूचिस्तान से लेकर मैं इस्लामाबाद तक आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए नहीं कि मेरा भाई लापता है, इसलिए कि तमाम लापता अफराद का जो मसला है उसे हल किया जाए। शाहिद साहब, ये आप भी मसला हल नहीं कर सके, मौजूदा हुकूमत भी ये मसला हल नहीं कर सकी, क्या मसला क्या है, ये क्यों नहीं हल हो पाता? मसला बात वहीं आती है जो पीडीएम बात कर रही है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। ये बदनसीबी है, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। जो ये बच्ची बात कर रही है ये मामूली बात नहीं है। जमहूरी माशरों में ये चीज़ें नहीं होती। जिस मुल्क में जमहूरियत हो, आइन हो, कानून हो, उसमें ये चीज़ें नहीं हो सकती। और जब सब दरवाजे बंद हों तो अदालत का दरवाज़ा खुला होता है। अदालत का बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, कि जब ऐसे लोग लापता हों उनको उसके सामने प्रोड्यूस हो, अदारों से पूछें। हमारे मुल्क में आप यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर G9 में एक पूरा इदारा मौजूद है, मिसिंग पर्सन का कमीशन है जी, जिसके चेयरमैन नैब के चेयरमैन भी बन गए। आज ये जो लोग हैं ये उनके पास आज गए थे जी, और इन्होंने उसके बारे में बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये कोई इतने ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे उनके बारे में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आइन में लिखा हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मुल्क में होता है। ये बदकिस्मती है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने जुर्म किया है, कोई टेररिस्ट है, जो भी है, आप उसको प्रोड्यूस करें अदालत के सामने। आप कानून बना लें, स्पेशल लॉज बना लें कि आप उनकी डिटेंशन को लंबा कर सकते हैं। ये लॉज अब्यूज़ होते हैं, माजी में लॉज बने हैं, ये काले कानून थे। हमारी हुकूमत में भी एक लॉ बनाया गया था, आपको याद होगा, उस पर एक तारीख डाल दी गई थी, ये ख़त्म हो जाएगा उस दिन। लेकिन आज भी हज़ारों की तादाद में हमारे मुल्क के शहरी मिसिंग हैं। ये जो भी इसकी वजूहत हों, वो वजूहत काबिल कबूल नहीं हो सकती। जब आप वज़ीर आज़म थे तो आपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया? नहीं, मैंने देखें, मैं 10 महीने का वज़ीर आज़म था। ये इशू जो है ये उससे बढ़कर है। ये हमारे मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया गया है। ये इस पर कोई सिविलियन गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं है। मैं ये बड़ी वाज़ेह बात करूँगा, लेकिन इसमें बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर नहीं की जा सकती। ये काम अदालत का है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि इस जमहूरी मुल्क में, इस जिसके अंदर आइन मौजूद है, इस किस्म के वाक़यात। लेकिन अदालतें ऑर्डर करती हैं, अदालतें फैसले करती हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। अब देखिए ना,
ये इन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन्होंने 590 अफराद की लिस्ट दी थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, उसमें से 320 रहा हो गए हैं। इसका मतलब है अगर 320 रहा हो गए हैं तो बाकी भी उन्हीं के पास होंगे। जी यही होता है ना, ये बड़ी बदनसीबी है। मैंने कहा हज़ारों की तादाद में लोग हैं, हमें उनको अवाम के सामने कर देना चाहिए। बताएं कि इस खातून के भाई ने क्या कसूर किया है, हाँ। बता दें अवाम को। अगर अदालतें उसको फिर भी बेल दे देती हैं तो फिर कानून तो हरकत में आ सकता है ना। यही बदनसीबी है कि जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म साहबका को इंसाफ ना मिल सके, पार्लियामान के मेंबरान को इंसाफ ना मिल सके, आम आदमी कैसे इंसाफ की तवक्को करेगा। अच्छा शाहिद साहब, आप आखिर में ये बताएं कि पीडीएम के पास कोई मुतबादल प्लान है कि वो तमाम मसाइल जो कि इस वक्त इमरान खान साहब हल नहीं कर पाए और हर मसले की जिम्मेदारी वो आपकी हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत पर डालते हैं, तो ज़ाहिर बात है ये मसाइल तो हैं और इमरान खान साहब अगर नहीं रहेंगे तो मसाइल तो हल नहीं होंगे। ये मसाइल हल करने के लिए पीडीएम ने कोई अपना कोई मुतफ़िका लाया अमल बनाने का कोई मनसूबा बनाया हुआ है? अभी मीर साहब, मैं तो उस दिन से डरता हूँ जब इमरान खान साहब सारा कसूर कायद-ए-आज़म पे डाल देंगे ना। अगर वो मुल्क ना बनाते तो ये मसले ही ना पैदा होते। ये कर देंगे, आप देखेंगे। अच्छा। इसके वो ये सलाहियत है उनके अंदर कि खुद कोई काम नहीं करना, हर बात दूसरों पे डाल देनी। हाँ। सफ़ेद झूठ बोल देना, ये सलाहियत बहुत बड़ी सलाहियत है। हर मसले को बैठ कर हल किया जाता है। वसाइल बड़े महदूद होते हैं, कानून बनाने के तरीके बड़े महदूद होते हैं, आईनी इस्लाहात के तरीके बड़े महदूद होते हैं। हमने किए हैं। हमने आपके सामने बिजली का मसला भी हल किया। फाटा का मसला एक बहुत पोलराइज मामला था, उसके अंदर बैठ के हमने फाटा की आईनी अमेंडमेंट भी कर दी। सीपैक था, यहाँ पर आपके सामने 5 महीने धरना रहा, वो भी चल पड़ा। तो जब एक हुकूमत इस नीयत से आए कि मैंने काम करने हैं तो काम हो जाते हैं। ठीक है, बात है नीयत की। आज जो लोग हैं ना उनमें सलाहियत है, ना उनमें काबिलियत है, ना उनमें नीयत है, और ना ही वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं।